Assalamu alaikum. Welcome to my channel Smart Medical Study. I am Arish Fatma, and in this lecture we will discuss the difference between acute and chronic inflammation. फर्स्ट हम देखेंगे कि acute inflammation क्या होती है. अगर हम acute inflammation की बात करें, it is the initial short term response of the body to the adverse stimulus. ये stimulus का क्या शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स होता है ऑफ द बॉडी. वाइल द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इट इज़ द लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो कि रह सकता है फॉर द मंथ्स आर द ईयर्स. एक्यूट इन्फ्लेमेशन की बात की जाए, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक, वाइल द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इट इज़ द स्पेसिफिक, क्योंकि इट इन्वॉल्व द एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होती है? ये शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स होता है ऑफ द बॉडी टू द एडवर्स स्टिमुलाई, और ये क्या होती है? नॉट स्पेसिफिक. एक्यूट इन्फ्लेमेशन की बात की जाए तो ये रिस्पॉन्स करती है टू द फिजिकल एंड केमिकल डैमेज, पैथोजन इन्वेजन एंड द टिश्यू नेक्रोसिस. अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसके रिस्पॉन्स में क्या हो सकता है? फिजिकल एंड द केमिकल डैमेज, पैथोजन इन्वेजन, कोई पैथोजन है उसका कोई अटैक हो सकता है, और द टिश्यू नेक्रोसिस. While the chronic inflammation responds to prolonged irritation of the chemical, कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है बॉडी में, इन्फेक्शन दैट कैन नॉट बी ओवरकम, कोई ऐसा इन्फेक्शन बॉडी में चल रहा है जो कि स्टॉप नहीं हो रहा, उसका कोई वो नहीं है टर्मिनेशन, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है. एक्यूट इन्फ्लेमेशन की बात की जाए तो इसमें इम्यून सेल्स कौन कौन से होते हैं? डेंड्राइटिक सेल्स, हिस्टोसाइट्स, रेजिस्टेंस माइक्रोफेजिस जो कि रेजिस्टेंट हो चुके हैं, एंड दी मास्ट सेल. वाइल द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इट इन्वॉल्व द इम्यून सेल्स कौन कौन से? मैक्रोफेजिस, न्यूट्रोफिल्स एंड द लिम्फोसाइट्स. एक्यूट इन्फ्लेमेशन द रिस्पॉन्स क्या होगा? देयर इज द रेडनेस, इंक्रीज द ब्लड फ्लो एंड द इडीमा मीन स्वेलिंग हो जाएगी. एंड इन द रिस्पॉन्स ऑफ द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन क्या होगा? एंजियोजेनेसिस, जिसमें क्या होगी? वो रिपेयर की तरफ जा रहा होगा. एक्यूट इन्फ्लेमेशन हैज़ कार्डिनल सिम्टम्स. कार्डिनल सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? देयर इज़ द पेन, वार्मनेस जिसको हम हीट कहेंगे, रेडनेस एंड द स्वेलिंग. वाइल इन केस ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन देयर आर नो कार्डिनल सिम्टम्स. इसमें कार्डिनल सिम्टम्स नहीं होंगे. एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हम देखते हैं कार्डिनल सिम्टम्स. एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या होगा? इट पॉजिटिव एजेंट्स आर एनी काइंड ऑफ पैथोजेंस आर इरिटेंट डैमेज. इन केस ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इसके पॉजिटिव एजेंट्स क्या होंगे? अगर कोई परसिस्टेंट एक्यूट इन्फ्लेमेशन है ड्यू टू द नॉन डिग्रेडेबल पैथोजन, परसिस्टेंट फॉरेन बॉडीज, और ऑटो इम्यून रिएक्शन, इसमें इम्यूनिटी का रोल है. ऑटो इम्यून रिएक्शन हो सकते हैं, कोई ऐसी इन्फ्लेमेशन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो कि परसिस्टेंट चल रही है, एंड एनी फॉरेन बॉडीज एंड ऑटो इम्यून रिएक्शंस भी हो सकते हैं. एक्यूट इन्फ्लेमेशन का ऑनसेट जो होता है वो इमीडिएट होता है, वाइल द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इट्स ऑनसेट इज डिलेड. एक्यूट इन्फ्लेमेशन की बात की जाए तो इसके मेजर सेल्स कौन कौन से हैं? न्यूट्रोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, इसिनोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स एंड द मैक्रोफेजिस. वाइल द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इट्स मेजर सेल्स आर मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजिस, लिम्फोसाइट्स, फाइब्रोब्लास्ट एंड द प्लाज्मा सेल्स. एक्यूट इन्फ्लेमेशन की जो ड्यूरेशन होती है वो फ्यू डेज की होती है, वाइल द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इट्स लास्ट अप टू द मंथ्स और ईयर्स तक भी जा सकती है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन. आउटकम ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज द रेजोल्यूशन, एब्सेस, एनी काइंड ऑफ पस फॉर्मेशन एंड द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन. इसके आउटकम क्या हो सकती है? या तो ये रिजॉल्व हो सकता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, एब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है, या ये लीड्स कर सकती है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की तरफ. और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की आउटकम क्या होती है? टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो सकती है, एंड दी ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन भी हो सकती है. एक्यूट इन्फ्लेमेशन के केमिकल मेडिएटर्स की बात की जाए तो इसमें क्या है? कंप्लीमेंट है, सिनोइड्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, ल्यूकोट्राइन्स, साइटोकाइन्स फ्रॉम various immune cells, interferon gamma from the T cells. While the chronic inflammation, its chemical mediators are cytokines from the macrophages, growth factors, hydrolytic enzymes and the T lymphocytes. एक्यूट इन्फ्लेमेशन की बात की जाए तो वास्कुलर चेंजेस जो कि ब्लड वेसल्स में चेंजेस आएंगी वो क्या आएंगी? एक्टिव वेजो डायलेशन एंड इंक्रीज परमेबिलिटी.
while the chronic inflammation vascular changes are न्यू वेसल फॉर्मेशन, वहाँ पे न्यू वेसल फॉर्मेशन हो जाएगी जिसको हम ग्रेनुलेशन टिश्यू कहेंगे। एक्यूट इन्फ्लेमेशन की हम बात करें तो फ्लूइड एक्सुडेशन एंड इडीमा प्रेजेंट होता है, एंड फ्लूइड एक्सुडेशन एंड द इडीमा स्वेलिंग जो है वो प्रेजेंट नहीं होती इन दी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में टिश्यू नेक्रोसिस एब्सेंट होती है, वाइल द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में टिश्यू नेक्रोसिस इज कॉन्टिन्यूड। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस और क्या हो सकती हैं, फीवर जो कि हाई ग्रेड हो सकता है, वाइल द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो इसके सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन क्या होंगे, लो ग्रेड फीवर, वेट लॉस एंड द एनीमिया। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में लोकल एंड सिस्टेमिक साइंस आर प्रोमिनेंट, वाइल द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर ये साइंस लेस प्रोमिनेंट होंगे। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में एब्सेस एंड द पस फॉर्मेशन हो सकती है, वाइल द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन देयर इज ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन। Acute inflammation is not specific, it is this while chronic inflammation is specific, it involves the acquired immunity. Causes of acute inflammation is the response of the body to the physical and the chemical damage, pathogen invasion and tissue necrosis, while the chronic inflammation is the response of the body tissue to the prolonged irritation of the chemicals. ये इसकी क्या है, causes हैं इन दोनों की। And this is the end of my lecture. I definitely sure that you enjoy this video. Thank you.